हाय, दिस इज रुचिका घई फ्रॉम आर्या फिनमार्ट। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यूनियन बजट 2026। यूनियन बजट 2026 आ गया है, पर क्या आपने फाइन प्रिंट पढ़ा? वो चेंजेस जो आपकी जेब और पोर्टफोलियो दोनों को अफेक्ट करेंगे। सो लेट्स डिकोड इट इन अनदर वे। टैक्स का डबल अटैक। सबसे पहले बायबैक का गेन बदल गया है। अब सारे शेयर बायबैक कैपिटल गेन में ही माना जाएगा। मतलब टैक्स तो देना पड़ेगा, पर कॉर्पोरेट प्रोमोटर्स के लिए इफेक्टिव टैक्स 22% है, पर अगर आप नॉन कॉर्पोरेट प्रोमोटर हो तो सीधा 30% है। अनदर थिंग फॉर स्टॉक मार्केट, F&O ट्रेडर के लिए एक नॉट अ वेरी गुड न्यूज, but yes, STT has increased. So every day I'm getting queries, what is STT? वो क्या इफेक्ट करेगा हमारी ट्रेडिंग पे? So let's decode it very clearly with examples. So futures पर STT 0.02% से बढ़कर 0.05% हो गया है. So this is I'm talking about futures. So now we comes to option premium. Option premium पे 0.10% से 0.15% हो गया है. अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी कि अगर आप निफ्टी का एक लॉट लेते हो तो उसके ऊपर आपको कितना फ्यूचर्स में आपको फर्क पड़ेगा और कितना ऑप्शंस में फर्क पड़ेगा. लेट्स डिकोड इट. यस, इट विल इम्पैक्ट, बट इम्पैक्ट ऐसा नहीं होगा कि आप ट्रेडिंग ना करें. हाँ, बल्क ट्रेडर्स जो है, जो स्कैल्पिंग करते हैं, प्रॉब्ली उनको इफेक्ट पड़ सकता है, बट नॉट टू द पीपल हु आर a patient trader. Patient trader से मेरा मतलब है who are there, who can just wait and watch for some time. A swing trader I mean, जो हफ्ते 10 दिन का मार्जिन लेके चलते हैं, रोज रोज ट्रेडिंग नहीं करते हैं और ट्रेडिंग बहुत बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, उनके लिए आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट. जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए यस, इट्स अ वेरी बैड न्यूज, बट अ डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए आई डोंट थिंक सो इट विल मेक दैट बिगर इम्पैक्ट. So let's decode it with examples. So let's take for example Nifty futures per lot. So before and after I'm going to explain about STT के बाद और पहले कितना आपको फर्क पड़ेगा in futures and options with examples. For example we take Nifty. Nifty का typical lot size है 65 का, 60 to 65 डिपेंड करता है. So let's take 65 into 25,000 हम एक लेके चलते हैं, मतलब उसी के राउंड निफ्टी जनरली घूमता है. 25,000 to 26,000 के बीच में जनरली ट्रेड कर रहा है. So let's take benchmark as 25,000. So 65 into 25,000 that comes out to be 16,25,000. So this is the contract value that we are trading on the future. अब इसके ऊपर STT कैसे? पहले हमें STT लगता था 0.02%, वो था 325 रुपीज. अब वो बढ़ के हो गया 0.05%. तो 16,25,000 के ऊपर वो हमारा बढ़ के ऑलमोस्ट अराउंड 700 to 800 के करीब आ जाएगा. सो दैट इज एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ अबाउट 300 to 400 रुपीज पर लॉट इज एन एक्स्ट्रा STT दैट यू हैव टू पे इन फ्यूचर्स. जो फ्यूचर्स बहुत ज्यादा करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, येस इट विल अफेक्ट देम टू एन एक्सटेंट, बट जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर है उसको शायद ये कॉस्ट इतनी इफेक्ट नहीं करेगी. वो अपना ब्रेक इवन थोड़ा सा बढ़ा लेगा, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा कर लेगा अपने ब्रेक इवन को नॉर्मलाइज करने के लिए, एंड दैट्स अबाउट इट. So now example 2 for option traders. So this I've already spoken about futures कि आपको पर लॉट STT की वजह से 300 to 400 का इम्पैक्ट आएगा. We can just adjust by increasing our break even point. So और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए क्या है? ऑप्शन ट्रेडर्स पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं 10,000 की, अगर हम वो कर रहे हैं पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा प्रीमियम बन रहा है. सो एक लॉट पे अगर 10,000 का प्रीमियम बन रहा है तो जो STT के हिसाब से 0.10% था, 0.15% हो गया, 0.5% इंक्रीज हो गया, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई. सो दैट कम्स अराउंड टू बी ₹50 पर लॉट विच हैज इंक्रीज्ड योर कॉस्ट इन ऑप्शन ट्रेडिंग. तो जो बल्क ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ह्यूज अमाउंट करते हैं, उनको पर डे इफेक्ट कर सकता है टू एन एक्सटेंट, बट एक कंसिस्टेंट ट्रेडर को ऑब्वियसली इफेक्ट तो सबको करेगा, बट व्हाट आई कैन से इज कि अगर जो डिसिप्लिन ट्रेडर है उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसको अपने स्टॉप लॉसेस पता है, उसको अपने टारगेट पता है और उसको अपना बैलेंस्ड रेशियो पता है कि मुझे किधर कितना ट्रेड करना है. सो आई थिंक यस इट विल इम्पैक्ट, डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल. For more such content and update, please follow and subscribe my YouTube channel by the name of Arya Finmart. Thank you.